Hello everyone, welcome to next lecture on aptitude. In this lecture, we are going to discuss the next type of example on profit and loss, and that is nothing but partnership problem. अब partnership problems में क्या होता है? Suppose two or more than two person मिलके किसी प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? मे बी तीनों डिफरेंट टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे होंगे, मे बी सेम टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट जो पीरियड ऑफ इन्वेस्टिंग है वो डिफरेंट हो सकता है. और लास्ट में क्या होता है कि प्रॉफिट मिलता है. अब वो प्रॉफिट इन तीनों में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हमें फाइंड आउट करना है. समटाइम्स ऐसे होता है कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट भले ही डिफरेंट टाइम पे किया है, लेकिन उनका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो भी डिफरेंट हो सकता है, समटाइम्स वो सेम हो सकता है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट करने का जो पीरियड है दैट विल बी डिफरेंट, और समटाइम्स द अमाउंट विल बी डिफरेंट, समटाइम्स दोनों भी क्या हो सकते हैं, डिफरेंट. At the end of, if we get the profit, then how to distribute this profit in this person, that we are going to discuss in this lecture. So let us assume the one situation. Suppose the two person A and B are investing amount in the ratio x is to y. Okay, A and B investing amount in the ratio x is to y, and the period of investing, suppose the A investing for A period and B is investing amount for B period. That means the ratio of A and B investing amount time of period is A is to B. Now we get the sum profit and we want to distribute between these two person A and B. So how we have to distribute this amount? So here we just have to take the product A into X is to B into Y. So A into X is to B is to Y. इस रेशियो में हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट के प्रॉफिट को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इसे समझने के लिए लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल. सपोज A एंड B आर इन्वेस्टिंग अमाउंट इन द रेशियो 1:2. मतलब इसने अगर 100 रुपीज इन्वेस्ट किए होंगे तो ये क्या कर रहा है, 200 रुपीज इन्वेस्ट. इफ इट इज A इन्वेस्टिंग 1000 तो दिस B इन्वेस्टिंग 2000. सो A के कंपैरिजन में B क्या कर रहा है, ट्वाइस अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है. एंड हियर टाइम, कितने टाइम के लिए, तो सपोज A ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किए इट इज फॉर 3 years एंड B ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किए इट इज फॉर 1 year. ठीक है, सो ये हो गया 3 years के लिए इसने इन्वेस्ट किया और इट इज फॉर 1 year, ओनली 1 year. सो इनका रेशियो ऑफ टाइम पीरियड क्या होगा, 3:1. नाउ इफ वी टेक प्रोडक्ट देन इट इज ए 3:2. सो 3:2 इस रेशियो में क्या करना है, प्रॉफिट इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है. लेट अस कंसीडर लास्ट में एट द एंड दे गेट द प्रॉफिट ऑफ 500 रुपीज. अब 500 रुपीज प्रॉफिट है तो ए को कितना मिलना चाहिए, बी को कितना, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि उनको कितने रेशियो में मिलना चाहिए, 3:2. सो वी नो दैट अगर ये 3:2 प्रॉफिट है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 के 2 के, तो एग्जैक्टली क्या होगा, ए को मिलने वाले प्रॉफिट के अमाउंट डिवाइडेड बाय बी पर्सन को मिलने वाले प्रॉफिट के अमाउंट. बिकॉज लास्ट टाइम रेशियो के टाइम पे आपको कहा था कि लेट अस कंसीडर द सिमिलर क्वांटिटीज के. सो हम 3 के ए को दे रहे हैं और 2 के बी को दे रहे हैं, तो टोटल विल बी 500 बिकॉज टोटल प्रॉफिट इज 500 एंड इट इज द प्रॉफिट गेटिंग पर्सन ए एंड दिस इज द प्रॉफिट गेट पर्सन बी. सो एडिशन ऑफ दिस टर्म इज 5k, that is nothing but 500. So k equals to 100. Once we know the value of k, so we can easily find out the amount of A and B. So profit that get person A is 300 and B is 200. So 500 में से A इस पर्सन को 300 रुपीज मिलेंगे और B पर्सन को कितने मिलेंगे, 200 रुपीज. भले इसका अमाउंट इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, लेकिन टाइम ऑफ पीरियड अगर देखोगे तो इसने सिर्फ 1 year के लिए इन्वेस्ट किया था और here it is a 3 years के लिए. Now we discuss some aptitude questions. Now see the example. Here the ratio of investment of ABC is in the ratio 5:4:3. At the end of the year they share their profit in the ratio 10:8:9. Find the ratio of the period of investment of ABC. देखो क्वेश्चन जितना लेंदी है, आंसर यू कैन फाइंड विद इन अ सेकेंड. जस्ट अभी एग्जाम्पल में आपको बताया था कि किस तरह से आप रेशियो फाइंड आउट करोगे कि प्रॉफिट जो मिला है किससे डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो सबसे पहले क्या है आपका, 3
पर्सन क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। कौन से रेशियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इन 5:4:3, ठीक है, इस रेशियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर हाउ मच पीरियड, ये हमें फाइंड आउट करना है कि कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए ए बी सी कौन से रेशियो में यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो लेट अस कंसीडर X:Y:Z। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट और टाइम पीरियड, जिनका प्रोडक्ट अगर लेते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, वी गेट अ प्रॉफिट का करस्पॉन्डिंग रेशियो। सो हियर प्रॉफिट की रेशियो आपके पास में गिवन है 10:8:9। नाउ 5 को क्या मल्टीप्लाई करोगे तो वी गेट 10, इट इज ए 2, सो x की वैल्यू क्या है 2। 4 into what, so we get 8, so it is again a 2 and here it is a 3. So it is nothing but the ratio of period of investment of ABC, that means it is a 2:3. So 2:3, option number B is the correct answer. तो इसी तरह से अगर न्यू ट्रिक्स एप्टीट्यूड के लर्न करना है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय। Thank you. Like, share and subscribe.